हेलो टू ऑल ऑफ यू। RSCIT के लेक्चर सीरीज में स्टूडेंट्स में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज RSCIT का हम चैप्टर 5 देखेंगे। चैप्टर 5 जिसका नाम है डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म, यानी डिजिटल पेमेंट एंड प्लेटफॉर्म। ओके, सो चैप्टर 5 के हम आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही साथ में हम इसका इंटरनल असेसमेंट देखेंगे कि हमारे इंटरनल असेसमेंट में इसमें से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट जस्ट इसके बाद में चैप्टर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगी। ओके फ्रेंड्स, इसी प्लेलिस्ट में रहेंगे और जस्ट इस वीडियो के बाद में रहेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। भामाशाह सक्षम बैंक खाता की पहल राजस्थान सरकार द्वारा कब की गई? तो भामाशाह सक्षम बैंक खाता खोलने की जो पहल है, जो भामाशाह खाता बनाने की जो पहल है, वो शुरू की गई थी आपकी वर्ष 2008 में, यानी डी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में से किस प्रकार के ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। ठीक है, इसका यहाँ पे देखिए डायग्राम थोड़ा सा और मैंने ब्रॉड कर दिया है, यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए इस डायग्राम को। इस तरीके का इंटरफेस तभी आता है जब आप डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते हो। ठीक है, तो जो सी आंसर है वो यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे देखिए चित्र में किस प्रकार का ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। अब ये ट्रांजैक्शन किस टाइप का है वो तो आपने देख लिया था, डेबिट कार्ड खाता था, है ना। सबसे अच्छा ऑप्शन उसको समझने के लिए यहाँ पे डेबिट कार्ड पे जो रेडियो बटन है वो ऑन था। इस तरीके से जो गोल बटन होते हैं ना, जो आप इसको हम रेडियो बटन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये किस प्रकार का है? तो यहाँ पे देखिए नेट बैंकिंग के ऊपर देखिए टिक हो रहा है। ठीक है, तो यहीं से समझ जाइए कि इस तरीके का जो इंटरफेस है, इसमें जो ट्रांजैक्शन है वो नेट बैंकिंग के जरिए हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे नेट बैंकिंग का जो रेडियो बटन है वो ऑन है। तो सही जो आंसर है वो हो जाएगा आपका नेट बैंकिंग से पेमेंट। निम्न उदाहरण है। अब बताइए इस तरीके का जो इंटरफेस है आपको कहाँ मिलता है, ये किस चीज के उदाहरण है? तो इस तरीके का जो एप्लीकेशंस हैं वो हमें कहाँ मिल जाती है? मोबाइल में। ठीक है, तो मोबाइल के द्वारा हम आसानी से पेमेंट कर सकें उसके लिए कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे भीम, फ्री रिचार्ज, पेटीएम, ओके, बॉडी फ्री। तो इस तरीके के ये क्या होते हैं? एप्लीकेशंस होती हैं जिसके जरिए मोबाइल फोन्स के द्वारा बड़ी आसानी से पेमेंट कर देते हैं। अब ये जो जितनी भी एप्लीकेशन है ना, इनके द्वारा पेमेंट तो करते हो, साथ ही साथ में इन एप्लीकेशंस में अपने कुछ पैसे रख भी सकते हो। जैसे हम बैंक में अपना पैसा जमा रखते हैं ना, ठीक है, और कह लीजिए कि हम अपने पास में एक पर्स रखते हैं, उसमें कुछ पैसे रखते हैं। इसी प्रकार आप जो पैसे हैं वो ऑनलाइन फॉर्म में इस तरीके के एप्लीकेशन के अंदर रख सकते हैं ना। तो जैसे कि आपका जो पर्स है वो कैसा पर्स है? आपका फिजिकल पर्स है। तो ये एप्लीकेशन भी मान लीजिए कि यहाँ डिजिटल पर्स है, डिजिटल वॉलेट है। ठीक है, तो जैसे आपके पर्स में पैसा सेव रहता है वैसे ही डिजिटल रूप में यहाँ पर भी पैसा आपका सेव रहता है इन एप्लीकेशंस पर। ठीक है, इस तरीके की जो एप्लीकेशंस हैं ये उदाहरण है आपके मोबाइल वॉलेट का, यानी ये एक तरीके का आपका मोबाइल वॉलेट है, या कह लीजिए एक वर्चुअल वॉलेट है जिनके अंदर आप अपनी पैसों को सेव रखते हो, है ना। जो पैसा है वो इसमें रहता है और कभी भी आप इन एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। ऑनलाइन डिजिटल भुगतान के माध्यम है। अब ऑनलाइन या हम डिजिटल जो पेमेंट करते हैं उसके लिए क्या क्या माध्यम है? क्या हम डेबिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के जरिए बिल्कुल कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट। क्रेडिट कार्ड के जरिए बिल्कुल कर सकते हैं। तो सही आंसर आ जाएगा हमारा दिए गए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बोल रहा है ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये कौन सी योजना को दर्शा रहा है? तो ये जो आपकी योजना है, इस योजना को हम कहते हैं भामाशाह योजना। यानी भामाशाह योजना को जब आप देखोगे इंटरनेट पर तो आपको वहां पर कुछ इस तरीके का जो डायग्राम है वो दिखेगा। ठीक है, तो ये भामाशाह योजना का ही एक चित्र है ना। अब ये जो आपको इमेज दिख रही है ना, तो पूछा गया है कि इस मशीन का नाम क्या है? आपने अधिकतर शॉपकीपर्स के पास ये ऐसी मशीन देखी होंगी। पहले तो हो सकता है कम भी देखी हो, लेकिन जब से नोटबंदी हो गई थी उसके बाद से जब डिजिटल पेमेंट होना शुरू हुआ तब तो अधिकतर दुकानों के पास इस तरीके की मशीनें आ गई थी। ठीक है, तो ये मशीन है, इसमें आप अपना डेबिट कार्ड को इंसर्ट कीजिए, अपने पिन डालिए और आपके पैसे यहाँ से कट जाते हैं। तो इस प्रकार की जो मशीन है बेसिकली इसका नाम होता है
पॉइंट ऑफ सेल मशीन, इसको हम POS मशीन भी कहते हैं। POS, P से पॉइंट, O से ऑफ और S से सेल, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ सेल मशीन हम इसको यहाँ पर कहते हैं। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट देखते हैं, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ हुई? तो जो जन धन योजना है वो भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ हुई? तो आप सभी जानते हैं जन धन योजना बेसिकली है क्या? जन धन योजना है जिसमें सरकार गरीब लोगों की कुछ मदद करती है, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया था, एक योजना चलाई प्रधानमंत्री जी ने, जिसको बोलते हैं जन धन योजना, और जन धन योजना में जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाती है। तो जन धन योजना जो है भारत सरकार द्वारा अगस्त 2014 में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु क्या आवश्यक है? देखिए जब भी आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, नेट बैंकिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या, किस चीज की आवश्यकता है? तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। और ऑप्शंस देख लेते हैं, उपयोगकर्ता आईडी और यूजर नेम और पासवर्ड। हाँ, उपयोगकर्ता आईडी और या फिर यूजर नेम या और पासवर्ड, ये तो चाहिए। उपयोगकर्ता की आईडी और यूजर नेम एक ही बात होती है, तो यूजर नेम भी चाहिए, आईडी भी चाहिए। उपयोगकर्ता आईडी, यूजर नेम, तो देखिए उपयोगकर्ता आईडी और यूजर नेम एक ही बात होती है, तो ये ऐसे अलग अलग लिखा है तो ये गलत है, ठीक है। तो जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा कि जब भी हम नेट बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, तो उपयोगकर्ता की आईडी, जिसको हम यूजर नेम भी कहते हैं, और पासवर्ड, इनकी आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आ रहा है। इसमें पूछा गया नीचे दिए गए चित्र किसको इंगित करता है? ये इस तरीके का चित्र दिख रहा है, आप बताइए किसको इंगित कर रहा है, क्या चीज बता रहा है? तो पेटीएम एप्लीकेशन बता रहा है ये। तो यहाँ पे लेकिन ऑप्शन है क्या पेटीएम का? नहीं है ना, तो दिमाग आपको यही लगाना है। यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो कोड से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, यानी इसका ये मतलब हो गया, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो आपको कोड दिख रहा है ना, ये क्या कहलाता है कोड? तो इस तरीके के जो कोड होते हैं ना, जिसको आप स्कैन करते हैं और स्कैन करके पैसा ट्रांसफर करते हैं, इस तरीके के कोड को हम बोलते हैं QR कोड, ठीक है। ये हिंदी में लिखा है, इसको यहाँ पे इंग्लिश में लिख देती हूँ, QR कोड। तो क्वेश्चन नंबर 11, भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं किफायती तरीकों से पहुंचाने के लिए योजना का नाम क्या है? अभी मैंने बताया था कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन लोगों के लिए भारत सरकार ने एक जन धन योजना चलाई है, ताकि वो जो भी गरीब व्यक्ति हैं वहां तक अपनी मदद पहुंचा सके। तो इस योजना का नाम क्या है? जन धन योजना। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, यह किसके द्वारा बनाया गया है? तो देखिए ये रुपए जो है ये एक कार्ड के रूप में हमारे सामने होता है, डेबिट कार्ड के रूप में हमारे सामने होता है, ठीक है। तो ये जो है डेबिट कार्ड, ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो रुपए कार्ड है ये राष्ट्रीय भुगतान नियम के तहत बनाया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नंबर 13 क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ऑनलाइन बैंकिंग से ग्राहकों को क्या फायदा हो सकता है? जब भाई हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करते हैं, तो हमें क्या फायदा होता है? कम समय की लागत, भाई समय कम लगता है, बिल्कुल लगता है भाई। ऑनलाइन अगर हमारा ट्रांसफर, यदि हम ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे तो हमें हर चीज के लिए भागना पड़ेगा हर जगह, है ना। जैसे बिजली का बिल भरना है तो बिजली के दफ्तर जाओ, पानी का बिल भरना है पानी वाले दफ्तर जाओ, वहां पे बकायदा लाइन में खड़े हो। तो अब क्या हो गया, ये सब चीजें हट गई, ऑनलाइन सारे पैसे जमा होने लगे, यानी बिलों के भुगतान ऑनलाइन होने लगे, तो समय की तो बचत हो गई। कभी भी किसी भी समय बैंकिंग, भाई नेट बैंकिंग का ये भी फायदा है कि आप कभी भी किसी भी समय इस नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हो। घर से बैठे बैठे यूटिलिटी बिल भरना और अन्य सेवाओं का लाभ, घर से बैठे बैठे भी आप कोई बिजली का, पानी का या अन्य जो भी बिल है उनको आप भर सकते हो, ठीक है। और भी जो भी अन्य लाभ हैं उनको भी प्राप्त कर सकते हो, जैसे कि आप आजकल घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, है ना। वर्चुअल जो आपकी शॉप्स होती हैं उनका तो एक टाइम होता है कि भाई वो 8 बजे तक खुलेगी या 9 बजे तक खुलेगी, लेकिन यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो आपके रात के 12 बजे करो, रात के 2 बजे करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन आ जाता है दिए गए सभी, तो यहाँ पे सीधा सा आंसर आ जाएगा दिए गए सभी।
14वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लाभ PMJDY से जुड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे PMJDY का पूरा नाम जान लीजिए। P का मतलब हो गया प्रधान, M का मतलब हो गया मंत्री, J का मतलब हो गया जन, D का मतलब हो गया धन और Y का मतलब हो गया योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना को हम शॉर्ट में PMJDY बोलते हैं। तो यदि आप प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े हुए तो आपको क्या क्या लाभ होते हैं। तो 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, हाँ ये वाली बात सही है कि 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा आपको मिलती है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर, हाँ बिल्कुल सही है। यदि आप जन धन योजना से जुड़े हुए हैं तो अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसमें 1 लाख रुपए तक का आपको बीमा मिलेगा। 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर, बिल्कुल सही बात है, 30,000 रुपए का जीवन बीमा भी मिलता है। सो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। अब मोबाइल का वॉलेट का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो पेटीएम अभी हम जस्ट देख कर आए, मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है ना, बिल्कुल है। SBI बडी भी क्या है, एक मोबाइल वॉलेट का ही एक उदाहरण होता है। भीम भी एक एप्लीकेशन होती है जिसके जरिए आप मोबाइल से ऑनलाइन पैसों को ट्रांसफर कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। तो 3 एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि आपके मोबाइल के जरिए डिजिटल भुगतान भी करती है, डिजिटल पैसा भी प्राप्त कर सकती है और डिजिटल रूप में आप इन एप्लीकेशंस में अपना पैसा रख भी सकते हो, इसलिए हम इसको मोबाइल वॉलेट बोलते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड मोबाइल वॉलेट नहीं है। क्रेडिट कार्ड तो जब आप यूज कर रहे हो तब आगे से आपको इसमें पैसा लेना होता है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड। ध्यान रखिएगा, क्रेडिट कार्ड जो है वो मोबाइल वॉलेट में नहीं आता।